बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू चैनल के दोस्तों, अब हम आपके साथ सच्ची कहानियों में चौथी कहानी शेयर करने लगे हैं। चौथी कहानी में हम आपको बताने लगे हैं जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ थी कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपने यारों असहाब रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया करते थे कि तुम में से रात को किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। अगर कोई देखता तो अर्ज़ कर दिया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तबीर अरशाद फरमा दिया करते थे। आदत के मुवाफ़िक एक बार सब से पूछा, किसी ने कोई जवाब ना दिया। सब ने कहा कि कोई ख्वाब नहीं देखा। सब ने अर्ज़ किया कि कोई ख्वाब नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है। उसके हाथ में लोहे का ज़ंबूर है। उस बैठे हुए के कुल्ले को इससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचता है। फिर दूसरे के कुल्ले के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वो कुल्ला इसका दुरुस्त हो जाता है। फिर इसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा, ये क्या बात है? वो दोनों शख्स बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स भारी भरकम पत्थर लिए खड़ा है। इससे उसका सर नहाय ज़ोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर इसके सर पर दे मारता है, पत्थर लड़क कर दूर जा गिरता है। जब वो इसके उठाने के लिए जाता है तो अब तक लौटकर उसके पास नहीं आने पाता कि उसका सर फिर अच्छा खासा पहले जैसा था वैसा ही हो जाता है और वो फिर इसको इसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक गार पर पहुँचे जो के मसले तनूर के था। नीचे से फराख था और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही थी और इसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें भरे हुए हैं। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती है, इसके साथ वो सब उठ आते हैं, यहाँ तक के करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर जिस वक्त वो बैठती है वो भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। इसके बीच एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है। इसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारा की तरफ आता है। जिस वक्त वो निकलना चाहता है, किनारे वाला उस शख्स के मुंह पर एक पत्थर इस ज़ोर से मारता है कि फिर अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब कभी वो निकलना चाहता है, इसी तरह पत्थर मारकर इसको हटा देता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे भरे बाग में पहुँचे। इसमें एक बड़ा दरख्त है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे बैठे हैं और दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है, वो इसको धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए और एक गार दरख्त के बीच में नहायत उम्दा बन रहा था, इसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। इसमें बूढ़े जवान औरतें और बच्चे बहुत से थे। फिर इसने बाहर लाकर ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी उम्दा था, इसमें ले गए। इसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने इन दोनों अशखास से कहा कि तुम मुझको तमाम रात फराया, अब बताओ कि ये सब क्या असरार थे? उन्होंने कहा कि वो शख्स जो तुमने देखा था कि उसके कुल्ले चीरे जाते हैं, वो शख्स झूठा है कि झूठी बातें कहा करता था और वो तमाम बातें जहाँ में मशहूर हो जाती थी, उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। और जिसका सर फोड़ते हुए देखा, वो शख्स कि अल्लाह ताला ने उसको इल्म कुरान दिया, रात को उससे गाफिल होकर सो रहा और दिन को उस पर अमल ना किया, क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। और जिनको तुमने आग के गार में देखा, वो ज़िना करने वाले लोग हैं। और जिसको खून की नहर में देखा, वो सूद खाने वाला है। और दरख्त के नीचे जो बूढ़े शख्स थे, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
हैं और इसके इर्द गिर्द जो बच्चे देखे वो लोगों के नाबालिग औलाद हैं, और जो आग धोंक रहा था वो मालिक दरोगा दरोगा दोजक का है। और पहला घर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए वो आम मुसलमानों का है, और ये दूसरा घर शहीदों का है, और मैं जिब्राइल हूँ और ये मैकाइल। फिर बोले सर ऊपर उठाओ। मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल नज़र आया। बोले कि ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा मुझको छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हूँ। बोले अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई, अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। फ़ायदा जानना चाहिए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब वही होता है। ये तमाम वाक़यात सच्चे हैं। इस हदीस से कई चीज़ों का हाल मालूम हुआ। अव्वल झूठ का कि सज़ा सख्त है, दूसरा आलम बे अमल का, तीसरा जना का, चौथे सूद का। अल्लाह सब मुसलमानों को इन कामों से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और नेकी करने की तौफीक दे और इस्लाम पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।